Good morning guys, welcome back to the YouTube channel Vlog with Ronak 2.0. So guys, first of all thank you very much कि आपने मेरा न्यू चैनल को सब्सक्राइब किया है. थैंक यू वेरी मच. अभी तक मैंने एक भी वीडियो डाला नहीं था, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, लेकिन उसके पहले अप्रॉक्सीमेट 1250 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. सो गाइस थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए. अभी बजे दोपहर के 12:30 एंड आज मैं अपनी अल्टिस लेके जा रहा हूँ टू खारघर. लेकिन उसके पहले मुझे थोड़ा सा काम है कार में. एक तो ये जो स्टीयरिंग कवर है आप देख सकते हो यहाँ से वो थोड़ा कट हो चुका है, तो एक मुझे ये चेंज करवाना है एंड कार को वॉशिंग करवानी है अंदर बाहर से, बिकॉज स्कूबी के बाल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं गाड़ी के अंदर. तो गाइस पहले मैं जा रहा हूँ बैंक में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो इनोवा है जो लोन पे चल रही है उसका EMI मैं भर नहीं पा रहा हूँ. लास्ट आई गेस 4 से 5 EMI हो चुका है जो बाउंस हो चुका है. बिकॉज आपको पता है पैंडमिक है, कुछ बिज़नेस आ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से बिज़नेस आ रहा है. उसका EMI भी बहुत ज़्यादा है, 39,000 उसका EMI है. इसीलिए बैंक से नोटिस आ चुका है मुझे, तो पहले इस नोटिस का जवाब देना है मुझे उनको. जवाब मतलब सिर्फ जाके बात करनी है मुझे उनसे एंड उसके बाद देखते हैं वो लोग क्या ऑप्शन दे रहे हैं मुझे कि फिर से लोन मॉनिटर हो सकता है नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह. एंड उसके बाद हम जाएंगे गाड़ी का जो काम है छोटा मोटा अल्टिस का वो करा लेने के लिए. तो गाइस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे टू चेंज दी गाड़ी का स्टीयरिंग कवर. तो गाइस मेरे पास दो ऑप्शन है. एक तो ये है बेज कलर जो मेरे इसके साथ मैच हो सकता है स्टीयरिंग पे, ठीक है. तो ये पूरा ऐसे लगता है गाड़ी के ऊपर, मतलब स्टीयरिंग के ऊपर एम से. लेकिन एक दूसरा है ब्लैक. मुझे लगा ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे हाथ लगेगा तो ये जल्दी मिट्टी मतलब काला हो जाएगा, तो ये थोड़ा इशू लगता है. और ऐसे भी स्टीयरिंग से मैच नहीं करेगा ये, तो ब्लैक ही लगा लेते हैं उसको. तो ब्लैक वाला अच्छा रहेगा. गाइस ये हो चुका है फाइनली एंड अभी हम निकल गए हैं टू गो फॉर द कार वॉशिंग पार्ट. कार वॉशिंग अब दूर नहीं है, यहीं पे है राइट में. और ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया धोते हैं ये लोग, तो मैं हमेशा यहीं पे आता हूँ. एंड इसका मैंने अप्रॉक्सीमेट पे किया है 750 रुपीज़. दैट इज़ विद द स्टिचिंग वर्क एंड ऑल. तो इसे क्वालिटी में तो अच्छा लग रहा है मुझे. हाथ में पसीना ऐसा होगा तो नहीं, बिकॉज वो मैंने उनको वही बोला था कि लॉन्ग ड्राइव पे जब जाता हूँ तो पसीना नहीं चाहिए हाथ में भाई. तो उन्होंने कहा सर आप ये क्वालिटी का लो, अच्छा है. और भी क्वालिटी के थे 200, 300, 400 वाले, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आप ये ले लो बिकॉज आप टूरिस्ट में हो, गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो अच्छा रहेगा. फिलहाल मैं आ चुका हूँ कार का जो मुझे काम करवाना था, मतलब वॉशिंग. तो गाइस अभी एक कार ऑलरेडी है मेरे आगे, वो है सामने वाली इनोवा. तो जैसे उसका हो जाएगा उसके बाद मेरा नंबर लगेगा. तो आई गेस ऑलमोस्ट 1 आवर यहाँ पे चला जाएगा मुझे कार वॉशिंग करने के लिए एंड उसके बाद फिर निकलूँगा.
सो गाइस गाड़ी पूरी वॉश हो चुकी है, आप देख सकते हो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। आपने जैसे पहले फुटेज में देखा है इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा पॉलिश किया उन्होंने, टायर वगैरह वगैरह। अभी मैं निकल रहा हूँ टू गो टू बांद्रा, वहाँ से अपने फ्रेंड को पिकअप करूँगा ऋषि को, एंड उसके बाद जाऊँगा डायरेक्टली टू खारगर। गाड़ी वॉशिंग करने के बाद इतना मक्खन जैसे चल रही है। अभी बजे है दोपहर के 3:30 एंड मौसम बहुत ही बढ़िया है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोपहर के 3:30 है, ऐसा लग रहा है कि शाम के 5:30-6 बज चुके हैं। ये जो बड़ा सा टावर दिख रहा है आपको, ये जो टावर है ये है ATC। ATC का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, तो वहाँ से है, एंड दैट इज़ द डोमेस्टिक एयरपोर्ट मुंबई का। हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है और बाइक साइड आप देख सकते हो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक है तो गो टू बोरीवली। तो ये वेस्टर्न हाईवे पे बहुत कॉमन है। अभी यहाँ से कम अगले 12-13 किलोमीटर ये ट्रैफिक ऐसे के वैसे मिलेगा आपको। अभी मैं पहुँच चुका हूँ बांद्रा, अभी हाईवे पे हूँ, खेरवाड़ी इस जगह का नाम है। एंड अभी मेरा फ्रेंड ऋषि आ रहा है मेरे साथ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से खारगर डायरेक्टली, एंड खारगर पहुँचने में अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा लगेगा। आई होप बारिश नहीं आए बिकॉज मैंने आज ही कार वॉश की है, एंड कार वॉश का पर्पस क्या था ये मैं आपको व्लॉग के एंड में बताने वाला हूँ। तो बस वेटिंग है वो ऋषि आ जाए एंड उसके बाद हम लोग निकल जाए। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बांद्रा खेरवाड़ी में, एंड मैंने ऋषि को बोला जाके एक कप चाय ले ले, क्योंकि सुबह से मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है, सुबह को मैंने लंच भी नहीं किया, मतलब सब स्किप हो चुका है कार वॉशिंग के चक्कर में। तो अभी मस्त गर्मा गर्म चाय पीते हैं और देखता कुछ खाने के लिए मिलता है तो खा भी लेता हूँ। एंड इसके बाद मैंने रिक्वेस्ट करूँगा ऋषि को कि वो कार चलाई, बिकॉज आने के टाइम पे वापस जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो अभी हम पहुँचे हैं BKC एंड अभी हम जा रहे हैं डायरेक्टली टू खारगर। खारगर में हम क्यों जा रहे हैं जैसे मैं आपको पहले कहा था कि मैं व्लॉग के एंड में बताऊँगा। एंड अभी ऋषि मेरा दोस्त ही इज़ ड्राइविंग द कार अल्टिस। अभी मैं आराम कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि जब मैं वापस जाऊँगा यहाँ से सांता क्रूज से बोरीवली तो बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है। एंड जिनको नहीं पता ऋषि कौन है तो मैंने एक व्लॉग में कहा था, व्लॉग का नाम है शायद एक ड्राइवर की ज़िंदगी पार्ट 2, कि मैंने जब मेरा बिज़नेस शुरू किया था इट वॉज बिकॉज ऑफ ऋषि। मतलब उस वक्त क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने एक बाइक ली थी पल्सर 220, जिस जगह पे मैं जॉब पे था वो जॉब भी मैंने लीव कर लिया था, मतलब एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं हम जिसको। तो मैंने जॉब भी से बीच में से छोड़ दिया था, तो उसका EMI था 2735। वो भरने के लिए मैं अपने घर से पैसे नहीं ले रहा था, तो मैंने ऋषि से बात किया था कि भाई ऐसा है तो कुछ काम हम कहीं मिले तो। एंड जैसे ड्राइवर की लाइफ में हम कहते हैं बदली मतलब पर डे बेसिस पे वो कोई कस्टमर बुलाते हैं आपको उनकी कार लेके, एज अ ड्राइवर आपको जाना है, आपको ड्राइव करना है। तो मैंने ऐसे किया था। ऋषि ने 1-2 कस्टमर्स दिए थे जो माटुंगा में थे, वहाँ से पेन जाना होता था। उस वक्त पर डे का मुझे कुछ 350 या 400 रुपीज़ मिलता था, बराबर राइट, 350-400 रुपीज़ पर डे का था। एंड उस वक्त तो डीजल का मतलब पेट्रोल का कॉस्ट भी बहुत कम था, तो बाइक पे आई यूज्ड टू गो। वो हिसाब से मैंने शुरू किया। एंड कस्टमर की गाड़ी थी वैगनआर, रेड कलर की वैगनआर थी, आई स्टिल रिमेंबर। वैगनआर के बाद आई मेरे हाथ में कॉलेज, तो कॉलेज पे मैं एज अ ड्राइवर चलता था। तो वैसे करते करते महीने के 5,000-6,000 रुपये मेरे सेविंग होते थे, एंड उसमें से मैं अपना EMI भरता था 2735। तब से मैं ऋषि को जानता हूँ, और आई गेस ये बात को अप्रॉक्सीमेट कितने साल हो गए? 10 साल से ज़्यादा हो गया। 10 साल से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट, मतलब। सो गाइस ये है नया ब्रिज जो कनेक्ट करता है फ्रॉम BKC टू डायरेक्ट सायन चेंबूर का जो जंक्शन है वहाँ पे। सो दिस इज़ अ न्यू ब्रिज, बहुत कम ट्रैफिक होता है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड जो उन्होंने बनाया ब्रिज अभी। क्योंकि पहले जो एक ब्रिज था जो वहाँ पे था उस तरफ, वहाँ पे वो कुडला कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं SELR, और इसको क्या बोलते हैं? एक चूनाभट्टी फ्लाईओवर। चूनाभट्टी फ्लाईओवर, ओके ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया ब्रिज है, मतलब आप बहुत जल्द पहुंचाते हो। नहीं तो एक टाइम था जब आपको पूरा सायन स्टेशन घूम के यू हैव टू गो टू चेंबूर। तो गाइस अभी हम हैं वाशी के ब्रिज के ऊपर, एंड कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है आज, पता नहीं क्यों। So guys, now we have reached the Vashi toll.
दिस इज़ द वाशी का टोल एंड यहाँ से अप्रॉक्सीमेट कुछ 8-10 किलोमीटर रहेगा खारगर। Guys, we are about to reach खारगर एंड यहाँ पे कुछ आधा घंटे का काम है मेरे को। Use the left lane to take the exit toward प्रवेश मार्ग। बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है तो आफ्टर द मीटिंग मैं और ऋषि कुछ खाने को जाएंगे। सो लेट्स सी वहाँ पे क्या मिलता है बिकॉज कितने बजे मुंबई कितने से बंद होता है? लास्ट टाइम क्या है? 4 बजे। 4 बजे। Left lane to take पार्सल तो the मिल exit जाता है। toward प्रवेश मार्ग। देखते हैं अभी क्या है वहाँ पे अवेलेबल खारगर में। सो गाइस, हमने जस्ट नाश्ता किया अभी। ये जो होटल है साई पूजा, वहाँ पे ऊपर जाके हमने नाश्ता किया एंड अभी हम निकल रहे हैं टू गो टू बोरीवली। सो गाइस, अभी हम जो रूट से जा रहे हैं वो वाया थाना है, क्योंकि अगर हमें वाशी से जाता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है एंड घर पहुँचने में कम से कम मुझे 3 घंटा लगता था। तो हम अभी जा रहे थे वाया थाना घोड़बंदर रोड एंड टिल बोरीवली। ऋषि आएगा मेरे साथ, उसके बाद वो वहाँ से AC बस या कुछ ओला उबर करके वो घर पे जाएगा अपने एंड मैं वहाँ से चले जाऊँगा अपने घर पे। Guys, we have just reached थाने एंड दिस रोड इज कॉल्ड थाने घोड़बंदर रोड और हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। अभी जैसे आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा कार सेक्शन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है तो आई एम श्योर कि वहाँ पे बारिश होने वाली है। अभी तो हम पहुँचे भी नहीं है वो हिल एरिया के एंड देखो बारिश कब बारिश होने शुरू हो गई है। ऋषि भैया बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, मेरे को भी इतना एक्सपर्ट ड्राइवर है। तो गाइस, नाउ वी आर एंटरिंग रईसा टोल। ये थाने का जो लोकेशन ख़त्म यहाँ से है, अभी जो चालू होगा वो है मुंबई, एमटी मुंबई। गाइस, ये लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हो ये कोविड जोन है, कोविड सेंटर है रईसा का। एंड जैसे हम यहाँ पे आ चुके हैं तो मुंबई, तो बारिश बहुत ही कम है, मतलब यहाँ पे तो ना के बराबर बारिश है। थोड़ी सी बारिश हुई होगी पहले, बस बारिश है। टोल के इस पर तो रास्ता पूरा सूखा ही सूखा है यार, थोड़ा सा ही बारिश नहीं हो रहा है। तो गाइस, वी हैव रीच बोरीवली नेशनल पार्क के आसपास पहुंच चुके हैं। बस यहाँ से ऋषि बस लेने वाला है एंड वो यहाँ से बस पकड़ के चला जाएगा बांद्रा एंड मैं राइट मार के निकल जाऊँगा अपने घर के लिए। बस मिलेगा तेरे को अभी? मिल जाएगा पक्का? बस क्या नहीं था, देख लेगा, ऑटो से भाग जाऊंगा। इतना दूर ऑटो में 200-250 रुपये होता है बिल, ज़्यादा नहीं होता है। शेयर ऑटो? नहीं सिंगल? डायरेक्ट, हाँ सिंगल बस तो मिलेगा ना तेरे को? बस मिल जाएगा, AC बस मिल जाएगा, अभी आता है। अच्छा। C71 वगैरह आता है ना, डायरेक्ट पहुँच जाएगा। चल ठीक है, चल। क्या हुआ? क्या मुझे पहुँच फ़ोन कर। ऋषि का हाइट आई गेस 5'2" या 5'3" रहेगा और मेरी हाइट है 6 फुट। ऋषि को सबसे आगे चाहिए सीट और मुझे सबसे पीछे चाहिए सीट। यार मैंने विंडोज़ रोल डाउन कर दिए है क्योंकि मुझे ज़्यादा AC पसंद नहीं है। जब भी मैं कोई ट्रिप पे होता हूँ एंड जैसे क्लाइंट कार से नीचे उतरते हैं या मैं क्लाइंट को कहीं पे ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद मैं तुरंत जो विंडोज़ है उसको रोल डाउन कर देता हूँ। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने बिल्डिंग में, मतलब अपने लिफ्ट में हूँ और अभी अपने घर पे जा रहा हूँ। जाके आज डिनर भी नहीं करूँगा बिकॉज मैंने बहुत लेट लंच किया था, तो जाके बस इस वीडियो को एडिटिंग पे रख दूँगा एंड उसके पहले मुझे आपसे बताना है कि वो बैड न्यूज़ क्या है एक्चुअली में। बोल। Okay, where is it? Show me your bone.
No. Show. Where is it? Yeah? Open. Open this. Now open. Open. Where is it? Can you find it? Wait. Okay, wait. Move. Sit down. Speak. No. अबे अंग्रेज की औलाद. Speak. No. Speak. सो गाइस मैं जस्ट फ्रेश हो चुका हूँ एंड अभी रात के बजे है 11. आई वॉज अबाउट टू गो टू स्लीप, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग एंड करना है एंड मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे शेयर करनी थी. सो गाइस ये मेरे चैनल का सबसे पहला व्लॉग है एंड इस व्लॉग में मुझे एक बहुत बुरी खबर है जो मुझे आपसे शेयर करनी है. एक्चुअली मेरा मन नहीं था कि मैं आपको ये व्लॉग में डिस्कस करूँ, बट आई थॉट कि नहीं, मैं आज आपको बता देता हूँ. सो गाइस दरअसल बात ये है कि आपको पता है कि आज सुबह को मुझे बैंक से नोटिस आया था एंड उसका रिप्लाई करने के लिए मैं बैंक में गया था. तो जब मैं मिला मैनेजर को तो उन्होंने कहा था कि सर आपका EMI बहुत पेंडिंग है, तो आपको वो EMI बहुत जल्द से जल्द भरना है और इस आपकी गाड़ी जो है वो बैंक सीज़ कर लेगी. बैंक मैनेजर बहुत ही अच्छे इंसान है, उनको मेरे घर की हालत सब पता है कि मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल. तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत पहले भी टाइम दे के रखा था. अगर आपको याद है तो 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, RBI ने कहा था कि अगर आप EMI नहीं भरोगे तो कोई बात नहीं है, आप मोरेटोरियम ले सकते हो. तो मैंने वो उस वक्त मोरेटोरियम लिया था. तो मेरा EMI का जो भी शेड्यूल था, लोन का जो टेनर था, वो एक्सटेंड हो चुका था. उसके बाद फिर से बीच में बिज़नेस बहुत डाउन था क्योंकि कुछ कंपनी चालू नहीं हुई थी. तो बैंक ने ऑप्शन दिया था कि आप लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो. रीस्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपका जो भी EMI अमाउंट है, बैंक अगले 6 महीने के लिए उसका आधा से भी कम EMI आपसे लेगी एंड जो बाकी का जो EMI अमाउंट है वो एंड ऑफ दी टेनर लेगी. मतलब अगर आपका EMI 40,000 है जिसके अंदर इंटरेस्ट है 18,000 या 20,000, तो बैंक पहले आपसे सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट ही लेगी. जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बैंक आपसे सबसे लास्ट में लेगी. सो गाइस एक्चुअली मैंने रीस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई भी किया था एंड मैंने 6 महीने तक उनका प्रॉपर EMI टाइम पे भरा था. लेकिन फेब 2021 मतलब एक्चुअली दिसंबर 20 से लेके जब पापा को फर्स्ट पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था, तो तब से लेके आई गेस अप्रॉक्सीमेट अप्रैल तक मैंने एकदम टाइम से EMI भरा था. उसके बाद आई कुड नॉट पे बिकॉज पापा का हेल्थ में बहुत इश्यूज़ थे. तो उनकी दवाई के लिए खर्चा, हॉस्पिटल में लेके जाना आना वगैरह बहुत इश्यूज़ हो गए थे एंड बिज़नेस भी बहुत डाउन हो चुका था क्योंकि वापस लॉकडाउन लग गया था महाराष्ट्र में. बहुत सारी कंपनी जो है वो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कर रही है अभी भी, तो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बिज़नेस हो सकता है. तो गाइस फ़िलहाल तो मेरा अकाउंट एलिजिबल नहीं है टू टेक अ रीस्ट्रक्चर. तो बैंक ने कहा था कि आप जल्द से जल्द EMI भर दो और इस बैंक आपका जो कार है वो सीज़ कर लेगा. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है एंड टाइम मांगा है टिल मंथ एंड. तो मुझे अप्रॉक्सीमेट उनको 4 या 5 EMI पे करना है. एक EMI का अमाउंट है 38,000. आई एम वेरी मच श्योर कि मेरे से नहीं होने वाला है. तो जैसे आपको पता है कि आज मैं खारघर गया था, तो खारघर में मेरा एक मीटिंग था जहाँ पे एक कंपनी है जहाँ पे उनको मेरी अल्टिस एंड इनोवा सेल्फ ड्राइव पे चाहिए. तो सेल्फ ड्राइव का मतलब ये है कि उनको विदाउट ड्राइवर गाड़ी चाहिए. डीजल, मेंटेनेंस, टोल सब कंपनी का रहेगा, इवन फ्यूल कंपनी का रहेगा. मुझे सिर्फ कार उनको प्रोवाइड करनी थी. तो आज मैंने जाके बात की, उनसे सब समझ लिया है. अल्टिस का शायद डील हो जाए, इनोवा का मुझे पता नहीं अभी तक क्या है क्या नहीं. तो अगर अल्टिस का हो भी जाता है तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा. सो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी, अगर उस कंपनी ने सेल्फ ड्राइव के लिए मना कर दिया एंड अगर मैं बैंक को अपना EMI रीपे नहीं कर पाया तो बैंक ज़रूर मेरी कार सीज़ कर लेगी. तो इन शॉर्ट ऐसा हो जाएगा कि मुझे अपनी कार बेचनी पड़ेगी. तो मैं वेट कर रहा हूँ और 5 या 6 दिन तक अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अपनी इनोवा क्रिस्टा को सेल के लिए रख दूँगा एंड उसको मैं बेच डालूँगा. लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी हॉनेस्ट, मेरे परिवार में मेरी मॉम, मेरी वाइफ और मैं, हम तीन इतने अटैच है इनोवा क्रिस्टा से कि आज जब मैंने अपनी वाइफ को और अपनी मॉम को ये प्रॉब्लम डिस्कस की तो लिटरली उन दोनों की आँख में आंसू थे. मेरे आँख में भी बहुत, मतलब छोड़ो कुछ नहीं. तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मुझे अपनी इनोवा क्रिस्टा बेचनी पड़े तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना अल्टिस के लिए. आई मीन टू से मैं फुल कोशिश करूँगा कि अपनी इनोवा नहीं बेचूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर इनोवा
मेरा जो भी सेविंग्स है मैंने सब इनोवा पे भी मैं डाइवर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे कार भी सेव करना है। कार सेव करूँगा तो तब जाके कुछ रेवेन्यू आएगा एंड मैं कुछ व्लॉग्स बना पाऊँगा आपके लिए भी। लेकिन साथ में द मोस्ट प्रायोरिटी जो मेरे लिए है वो है मेरे पापा। मेरे पापा ने फुल लाइफ हम सब के लिए बहुत कुछ किया है। अब जब हमारी बारी आती है तो आई कैन नॉट गो बैक, मतलब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मुझे उनके लिए हमेशा खड़ा रहना ही है। इवन दो अगर उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड गाड़ी क्या है, अगर आज है तो शायद कल नहीं हो सकती है, तो कल नहीं है तो परसों मैं वापस गाड़ी परचेज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पापा को कुछ हो गया एंड मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि लाइफ में मैं कभी रिग्रेट करूँ कि मैंने इनोवा रख के कुछ गलती कर दी या मैं अपने पापा के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि मैं पापा को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं इनोवा को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बुकिंग्स के लिए देख रहा हूँ कि कैसे मुझे बुकिंग आ जाए तो मैं गाड़ी लेके चला जाऊँ काम पे। एंड इसके पीछे क्या हो रहा है, गाड़ी घर पे रह जाती है, कुछ काम आता है नहीं, एंड एवेंचुअली एंड ऑफ द मंथ मुझे ईएमआई भरना पड़ रहा है। तो मेरे सब पैसे वहाँ पे चले जा रहे हैं। अभी जो मेरी सब सेविंग भी ख़त्म हो चुकी है, तो ये लास्ट मंथ है इनोवा के लिए। अगर हो पाया तो मैं पूरी कोशिश करूँगा सेव करने के लिए। ऑलवेज इस बार नहीं, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इनोवा वापस परचेज़ करूँगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो देख के आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ लिखने वाले हैं कि गाड़ी मत बेचो, सब ठीक हो जाएगा, बुरा टाइम है, सब टल जाएगा। मैंने पहले भी ये डिसीजन लिया था एंड आप लोग ने बहुत कमेंट्स किया था इंस्टाग्राम पे भी। बहुत कोशिश की मैंने बहुत कोशिश की, मतलब अब मैं हार चुका हूँ सच कहूँ तो। नहीं हो रही, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं अपनी गाड़ी को बचा पाऊँ। कोशिश करूँगा, एंड तक कोशिश करूँगा। लेकिन प्लीज़ कोई भी कमेंट बॉक्स में ये मत लिखो कि आप अपनी गाड़ी मत बेचो, बहुत प्यार है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं वो सब कमेंट्स पढ़ के ना मैं और इमोशनल हो जाता हूँ। तो प्लीज़ अवॉइड करना ऐसे कमेंट्स को आज इस पर्टिकुलर इस व्लॉग के लिए। बाकी आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। तो गाइस आज के व्लॉग मैं ये पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, क्योंकि आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। आज मैं अपने दोस्त के साथ कई बाहर गया हूँ, कुछ मीटिंग के लिए गया था, कुछ खाया पिया, हमने आपस में बात की। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ आपके लिए नए चैनल पे इसी तरह के व्लॉग्स डालूँगा। क्योंकि टू बी वेरी हॉनेस्ट मुझे रेवेन्यू पे भी बहुत फोकस करना है। मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया मेरे ओल्ड चैनल पे, जहाँ पे मुझे रेवेन्यू सिर्फ महीने के 2 से 3 हज़ार रुपये ही आ रहे थे। तो बहुत लोगों ने जो यूट्यूब के एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत सालों से कर रहे हैं यूट्यूब पे काम, एंड या वो खुद व्लॉगर्स है, तो उसने कहा था कि भाई आप अलग चैनल बना लो तो ही आपको रेवेन्यू मिल सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू मुझे $300, $400, $500 मिलेगा हर महीने। थोड़ा सा ग्रोथ होगा, $40 होगा, $50 होगा। एंड टाइम के साथ साथ जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जैसे आप लोग का प्यार बढ़ेगा एंड लोग मेरा कंटेंट देखेंगे, तब जाके मुझे इस पर कुछ रेवेन्यू मिलेगा। तो गाइस आज के व्लॉग में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड इन द मीन टाइम प्लीज़ अपना ख्याल रखना। पैंडेमिक ने बहुत लोगों की लाइफस्टाइल को ख़राब कर चुके हैं। सो गाइस प्लीज़ बी सेफ। प्लीज़ गाइस मेक श्योर आप आपके फैमिली के साथ जितना भी हो सके इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बिकॉज यू नेवर नो कल क्या हो जाए। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। 11:30 हो गया एंड इस वीडियो को एडिट करके मैं कल का कल ही अपलोड कर दूँगा।